महापिता शहाजीराजे यांच्या समाधीवर साधं छप्परही नाही अशी खंत लेखक विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केलेली आहे। ज्येष्ठ कादंबरीकार विश्वास पाटील यांनी या सगळ्या संदर्भातली परिस्थिती समोर आणली आहे। समाधीची अवस्था पाहून कुणाच्याही डोळ्यात पाणी येईल। कर्नाटकात शिमोगाजवळ होजिगिरी खेड्यामध्ये शहाजीराजे यांची समाधी आहे। सगळ्याच राजकीय पक्षांचं या महापित्याकडे त्याच्या समाधीकडे दुर्लक्ष होतंय अशी खंत विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे। या संदर्भात एक पोस्ट केलेली आहे विश्वास पाटील यांनी, आपण बघूयात ते नेमकं काय म्हणतात पोस्टमध्ये। शिवरायांसारख्या महापुरुषाला आणि महाराष्ट्र या कल्पनेला जन्म देणारे पराक्रमी शहाजीराजे कर्नाटकाच्या मातीत एकाकी स्थितीत चिरनिद्रा घेत आहेत। त्या वीर पित्याच्या समाधीवर साधे गंजाच्या पत्राचे सुद्धा छप्पर नाही। ती दुरवस्था पाहून कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आणि पोटात गोळा उठेल। गनिमी काव्याच्या युद्धतंत्राची दीक्षा महागुरु शहाजी महाराजांनीच आपले पुत्र शिवरायांना दिली होती। एवढंच नाही तर शिवरायांची प्रसिद्ध राजमुद्रा सुद्धा संस्कृत भाषेचे प्रकांड पंडित असलेल्या शहाजीराजांनी स्वतः लिहिली होती। नुकताच मी कर्नाटकात जाऊन आलो। शिमोगा या शहरापासून 1 तासाच्या अंतरावर असणाऱ्या होजिगिरी नावाच्या खेड्यात दावणगिरी जिल्ह्यातील शहाजीराजांच्या समाधीस्थळाला भेट दिली। 23 जानेवारी 1664 याच परिसरात राजांचा घोड्यावरून पडून अपघात झाला। इथेच महानिर्वाण झालं। आज फक्त 21 गुंठे जागेत गावाबाहेरच्या माळावर राजांची अत्यंत छोटी एकाकी समाधी दिसते। एखाद्या गरीब शेतकऱ्याच्या शेतातली आई वडिलांची समाधी सुद्धा यापेक्षा खूप चांगली असते हो। जय शिवाजी जय भवानी अशी घोषणा सर्वच राजकीय पक्ष इकडे देतात, पण शिवरायांसारख्या सामर्थ्यवान पुरुषाला घडवणाऱ्या त्या महान पित्याकडे महाराष्ट्राने मात्र साफ दुर्लक्ष केलं आहे। या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत शहाजी समाधी समिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मल्लेश राव जोड़े गेलेले आहेत। त्यांच्याशी या संदर्भात आपण बोलणार आहोत। राव जी, अभी जैसे आपने कहा, आपने सुना होगा शायद कि विश्वास पाटिल जो है लेखक, उन्होंने कहा है कि ये जो समाधि है उसकी अभी के लिए जो अभी स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो इसकी मरम्मत की जाएगी। इसका कारण आप बता सकते हैं? अभी हमने पुण्यतिथि कार्यक्रम जो किया है, जो उधर 21 गुंठा जमीन है जी, तो 21 गुंठा में जो प्रोटोकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर है, जो कुछ डेवलपमेंट कर नहीं सकते वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करना पड़ता है। उसके अलावा हमने बाजू में एक कुछ जमीन ली है 21 गुंठा तो डेवलपमेंट करने के लिए विचार है। उसके अलावा एक हमारा सामने जो ध्यान मंदिर बोल के एक बनाया है उधर 100/85 में, वो अपूर्ण हुआ है। हमने एक बार महाराष्ट्र सरकार से जाके मिल के आए थे, एकनाथ शिंदे उस टाइम पे, वो कुछ मदद करने के लिए। अभी उसका डेवलपमेंट बहुत धीमे से चल रहा है जी। जितना जो हमारा जो सोच है उतना हिसाब से नहीं चल रहा है उधर वो। अभी हमारे को जो कुछ मदद, जमीन का कुछ मदद मिला तो हमें और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं जी। तो इस डेवलपमेंट के लिए जो मदद आप चाहते हैं उसके लिए आप किसी की गवर्नमेंट की तरफ कुछ मांग करेंगे या फिर गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हमने एक बार अपील किया था, 5 करोड़ रुपए हमने बजट में एलोकेशन किया था। तो सरकार चेंज हो गया ना, बीजेपी सरकार जाके कांग्रेस सरकार आ गया, उसने वो निकाल दिया, 5 करोड़ नहीं है। अभी हमने एक 2 करोड़ रुपए जो एक मंडली बोल के है मराठा डेवलपमेंट बोर्ड में 2 करोड़ रुपए उसमें रिजर्व है फंड, वो अगर हमने लेके जमीन नहीं ले सकते उसमें, अगर जमीन रहा तो जो अदर डेवलपमेंट या म्यूजियम है जो आने के लिए गेस्ट हाउस है, ये सब बना सकते हैं। वो यूज हमें नहीं कर सकते। इसी के पहले 2 बार पैसा आके गया, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया आके गया, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो वो जमीन रहा तो यूज कर सकते हैं। तो ये जो पुराना इस जगह पे 21 गुंठा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उधर हम कुछ नहीं कर सकते डेवलपमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करना पड़ता है जी जी। तो फिलहाल जैसे आपने कहा कि ये जो मरम्मत करवानी है उसका काम और जल्द गति से चलना चाहिए, तो उसके हिसाब से और कितने दिन लगेंगे, ऐसे कुछ आपको बताया गया है कि ये टाइमलाइन में काम हो कुछ जाएगा? नहीं, हमने स्टेट गवर्नमेंट का अपील किया है, ऐसा तो महाराष्ट्र सरकार से भी हमने अपील किया है।
वो हमारे को फंड भी देने के लिए बोला था। एक बार हमारे को 5 लाख रुपया उनका है, एक जी। ट्रस्ट है, वो मंगेश चौटी उन्होंने आके हमारे को दिए थे। हमने आनंद एकनाथ शिंदे से भी मिल के आए, मदद करने के लिए तैयार है, हम गए नहीं है। इसका बाद कुछ इसके बारे में कोशिश करना, स्टेट गवर्नमेंट का भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे को जी। दोनों तरफ से फंड भी नहीं आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ डेवलपमेंट भी वर्क वो नहीं हो रहा है। बस 21 गुंटा में जो है, बस वो जो पार्किंग की है, पानी का सुविधा की है, थोड़ा ग्रैंड डाला है। वो समाधि स्थल पे भी नहीं डाला, क्योंकि वो समाधि स्थल का जो बेसिक है ना, उसको निकाल नहीं सकते। उसके अलावा जो डेवलपमेंट, और भी डेवलपमेंट बहुत होना चाहिए। जी। वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी है, उनका जो आर्म्स है, वो क्या बोलते हैं, विजिटर से कम आते हैं ना, इसलिए से डेवलपमेंट इसका कैटेगरी A, B, C बोल के है, ये कुछ जी। C कैटेगरी है। जी। जो पब्लिक जो ज्यादा आके जाता है ना, वो ये कैटेगरी में आता है, इसलिए तो डेवलपमेंट भी बहुत स्लो है। हमने जो बेंगलोर में जो उनका ये CEO रहता है, उनसे भी मैंने मिल के आया एक बार, आके गए, बस थोड़ा बहुत साल में एक बार 8-10 लाख रुपए का कुछ काम कर लेते बस। जी बिल्कुल। बलेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, ये सब चीज़ें हमें बताइए। इसलिए समाधी समिती ट्रस्टचे अध्यक्ष आपल्याशी सध्या बोलत होते। यानंतर प्रतिनिधी अक्षता नाईक आपल्याशी जोडले गेलेत, त्यांच्याशी आपण याबाबत बोलणार आहोत। अक्षता, ज्येष्ठ कादंबरीकार विश्वास पाटील यांनी जी परिस्थिती सध्या लक्षात आणून दिलेली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर आता या सगळ्याची दुरुस्ती नेमकी कधीपर्यंत होईल, याबाबत काही प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती दिली जाते का? अजूनपर्यंत प्रशासनाकडून माहिती नाही आहे, पण गेल्या काळामध्ये भाजप सरकार जेव्हा होतं तेव्हा त्यांनी निधी दिला होता, पण तो निधी वापराविनाच तसाच राहिला आणि तो वापस गेला. ही जमीन जी 21 गुंठे आहे, शहाजी महाराजांची समाधीची जी जागा, ती केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे त्या जागेमध्ये कोणतेही जीर्णोद्धार जी. करू शकत नाही, असं प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्यांनी आजूबाजूच्या परिसरामध्ये 29 गुंठे जागा घेतलेली आहे. त्या जागेमध्ये ते जे महाराष्ट्रातील पर्यटक आहेत किंवा जे मराठी माणसाचे पर्यटक आहेत, जे येणार आहेत, त्यांच्यासाठी ही जागा उपलब्ध करून देणार आहेत आणि त्या ठिकाणी राहण्याची, पिण्याची सोय वगैरे ते करणार आहेत. त्याचबरोबर इतर सुविधाही उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यासाठी त्यांना निधी हवा आहे. मात्र जी 21 गुंठे जी जागा आहे, त्याच्यासाठी हा प्रस्ताव हा केंद्र सरकारकडूनच यायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कर्नाटक सरकारने जी जमीन आहे, याला पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिलेला आहे. जी. मात्र कर्नाटक सरकारकडून 3 वेळा विधानसभेच्या धामधुमीमध्ये 3 वेळा निधी मंजूर झाला 5 कोटीचा, पण तो वापराविना वापस गेलेला आहे. याकडे महाराष्ट्र सरकारने, कर्नाटक सरकारने तसंच केंद्र सरकारने सुद्धा विचार करून येथील सर्व परिस्थितीची पाहणी करून जी. जीर्णोद्धार करणं गरजेचं आहे. अगदी. अक्षता, खूप खूप धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.